ओशो से किसी ने जब पूछा कि जब भी आप प्रेम पर चर्चा करते हैं तब अनिवार्यतः मृत्यु को क्यों जोड़ देते हैं, ओशो ने जवाब दिया, कहा कि क्योंकि प्रेम ही महामृत्यु है। जिसने मृत्यु को न समझा वह प्रेम को भी कभी नहीं समझ पाएगा। जिसने प्रेम को न समझा वह मृत्यु से सदा के लिए अपरिचित रह जाएगा। मृत्यु है स्वेच्छा से मरने की बात, तो ही समझी जा सकती है। स्वेच्छा से तो कोई प्रेम में भी नहीं मरता है। मृत्यु में स्वेच्छा से मरना बहुत कठिन होता है। जिसने प्रेम में मरना सीख लिया, मिटना सीख लिया, जिसने मिटने का मजा ले लिया, जिसे मिटने का स्वाद आ गया, वह शायद मृत्यु में भी मिटने को स्वेच्छा से राजी हो जाएगा। तो प्रेम पाठशाला है, उस पाठशाला में मिटना सीखना है, और मिटे बिना कोई प्रेम को उपलब्ध नहीं होता। तुम जब तक हो तब तक प्रेम न हो सकेगा। तुम्हारा सिंहासन जब खाली हो जाता है तभी प्रेम का सम्राट उतरता है। इसीलिए मिटने की तैयारी हर हालत में जरूरी है। उससे ही तुम प्रेम को जानोगे, उससे ही तुम प्रार्थना को जानोगे, उससे ही तुम मृत्यु को जानोगे, उसी से तुम परमात्मा को जानोगे। प्रेम कुंजी है और उस कुंजी से सभी ताले खुल जाते हैं। इसीलिए तो फरीद कहते हैं, अथक कहानी प्रेम की, द्वार बहुत होंगे, ताले बहुत होंगे, लेकिन सब तालों के बीच एक कुंजी काम कर जाती है, वह प्रेम की है। इसीलिए अनिवार्यतः प्रेम के साथ मृत्यु की चर्चा करनी ही पड़ेगी। जिसने प्रेम की चर्चा की और मृत्यु को बात दी, उसकी प्रेम की चर्चा व्यर्थ है, अधूरी है, उसमें कोई गहराई नहीं है। वह ज्यादा से ज्यादा आदमी की वासना की बात कर लेगा, कामना की बात कर लेगा, लेकिन प्रेम की गहराई छुई भी न जा सकेगी। तुम्हें विरोधाभास लगता है क्योंकि तुम तो सोचते हो प्रेम यानी जीवन, और मैं तुमसे कहता हूं कि प्रेम यानी मृत्यु। तुम्हें विरोधाभास लगता है क्योंकि न तो तुम जीवन को जानते हो न तुम मृत्यु को। जीवन की गहनतम गहराई मृत्यु में है। जीवन को भी जानना हो तो डूबना पड़ेगा। जैसे बूंद सागर में खो जाती है, ऐसे ही तुम्हें जीवन के महासागर में खो जाना पड़ेगा। जीसस की जीवन कथा का यही सार है। इधर सूली लगी, उधर पुनर्जीवित हो। ईसाइयत भूल गई उस बात को, ठीक से समझ न पाई, क्योंकि प्रेम और मृत्यु को जोड़ना ईसाइयत को भी मुश्किल पड़ा। जीसस को मानने वाले जीसस के सूली चढ़ते वक्त सोचते थे कि जीसस मरेंगे नहीं, कोई चमत्कार होगा, मृत्यु से बचा लिए जाएंगे, क्योंकि वे भी मृत्यु से डरे थे। उन्हें पता ही न था कि प्रेम की आखिर गहराई तो मृत्यु है, क्रॉस है, सूली है। और जब जीसस मर गए सूली पर, तो मित्र और अनुयायी विदा हो गए, उदास, थके हारे। कोई चमत्कार घटित न हुआ। और 3 दिन बाद कथा कहती है कि जीसस देखे गए जीवित, तो अनुयायी भरोसा न कर सके, क्योंकि यह हो ही कैसे सकता है जो मर गया है। जो मर गया सूली पर पुनर्जीवित कैसे हो सकता, असंभव था। फिर चूक गए। प्रेम की गहराई मृत्यु है और मृत्यु से पुनर्जीवन है, नया जीवन। यह जीसस की पूरी कथा इतनी ही है। ऐसा कभी हुआ या नहीं, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। कोई सूली पर लटका फिर जमीन पर चला, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। यह तो बोध कथा है। सूली के बाद महाजीवन है। और इस कथा में एक बात समझ लेने जैसी है। उसके जो खास शिष्य थे, ल्यूक, मार्क, थॉमस, वे कोई पहचान न सके। उनको पहचाना उनको प्रेम करने वाली शिष्या ने। यह शिष्या भी असाधारण थी। वह एक वेश्या थी, मेरी मैगदलीन। ईसाइयत इसको झुठलाने की कोशिश करती रही है, इस बात को छिपाने की कोशिश करती रही है, क्योंकि यह बात जमती नहीं। बड़े बड़े अनुयायी, संत जिन्हें ईसाइयत कहती है, वे न पहचान सके, और पहचाना एक वेश्या ने। मैं यह बात भी नहीं मानता हूं कि कारगर है, अर्थपूर्ण है। प्रेम ही पहचानेगा। वेश्या का प्रेम भी पहचान लेता है। सत्य का पंडित भी नहीं जान पाता, पहचान पाता। प्रेम की ऐसी महिमा है, वेश्या का प्रेम भी पहचान लेगा। वेश्या के प्रेम में कितनी ही अपवित्रता हो, तो भी प्रेम का एक पवित्र किरण तो मौजूद है। और संत के तथाकथित पांडित्य में कितनी ही पवित्रता धारण की हो, पवित्रता की एक भी जीवित किरण नहीं है। मस्तिष्क न पहचान सका,
हृदय ने पहचाना, पुरुष न पहचान सके, स्त्री ने पहचाना। यह बात सोच लेने जैसी है। सोच विचार काम न आया, हृदय की आंखें काम आ गई। प्रेम की कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है, पर मृत्यु को समझोगे तो ही समझ आएगी। और जो प्रेम करने को राजी है उसे परमात्मा हजारों रूप में जिला देता है। आशा करता हूँ कि विचार पसंद आया होगा। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।